अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक अच्छे क्रिटिकल थिंकर के पास कौन कौन सा स्किल सेट होना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पर है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, इन्फ्रेंस है, एक्सप्लेनेशन है, एसेट्रा एसेट्रा। राइट, ये तमाम की तमाम वो कहते हैं कि होनी चाहिए। जो हैं मुख्तलिफ रिसर्चर्स के मुताबिक ये लिस्ट होनी चाहिए। लेकिन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वालों ने एक 6 स्किल्स आइडेंटिफाई किए हैं कि अगर किसी के पास ये 6 स्किल्स हों तो वो एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर बन सकता है। और साथ ही साथ इन अगर किसी के पास ये स्किल्स हों तो बहुत सारी जो स्किल्स हैं प्रैक्टिकली इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। आइए ज़रा इसको वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, पहली चीज़ है नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज इज़ द एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है और एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो नॉलेज हमें मिलती है वो सारी की सारी नॉलेज के अंदर आ जाती है। जो चीज़ें हमें इसके ज़रिए मिलती हैं, राइट? अब जब हमारे पास होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम आइडेंटिफाई करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स को, फिर उसके बाद हम रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन भी करते हैं। और जो एक्टिविटीज़ हम लोग इस एबिलिटी के ज़रिए कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, राइट? मुख्तलिफ की टर्म्स को देख सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, मैच कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी एबिलिटी है जो जिसमें हम चीज़ों को समझते हैं तो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो हम यहाँ पर जब डेटा हमारे पास होता है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं तो चीज़ें हमारी हमारी समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंड सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज़। तो इसमें जो हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या करते हैं वो है कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, चीज़ों को डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, उनको इंटरप्रेट करना ताकि चीज़ें हमें समझ आ सकें और फिर उनको रीस्टेट करना या रीराइट करना और बाद में उनको समराइज़ करना। एप्लीकेशन के अंदर में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको हम किस तरीके से अप्लाई करें। और अप्लाई हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूट कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट, डिमॉन्स्ट्रेट, डिटर्मिन, इलस्ट्रेट एसेट्रा एसेट्रा। एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस के अंदर हम चीज़ों को जो हमारे पास एक प्रॉब्लम है उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको उसके कंपोनेंट्स में बहुत आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है? कैटेगराइज, क्लासीफाई, कंपेयर कर सकते हैं, कंट्रास्ट कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे जो डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों को, नई चीज़ों को इन्फर कर सकते हैं। सिंथेसिस में हम मुख्तलिफ जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, जो मिसिंग लिंक्स होते हैं उनको हम कनेक्ट करने या जोड़ने की कोशिश करते हैं और एक नई पिक्चर लेके सामने आते हैं। तो उसको हम सिंथेसिस कहते हैं। तो प्रॉब्लम को या इश्यू को सिंथेसाइज हम लोग करते हैं से। इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं वो है चेंज, कंबाइन, कंपोज, कंस्ट्रक्ट, फाइंड ए अनयूजुअल वे या न्यू वे, चीज़ों को नए तरीके से फॉर्मुलेट करना, नए आइडियाज़ जनरेट करना, चीज़ों को इन्वेट करना, एसेट्रा एसेट्रा, राइट? फिर एंड पर आ जाती है एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन में हम लोग जो हम चीज़ों को जज कर रहे होते हैं, हम लोग असेस कर रहे होते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं वो अप्रेस कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, कंपेयर एंड कंक्लूड करते हैं, ठीक है? फिर डिसाइड आ जाती है, जजमेंट हम लोग कर लेते हैं, चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, चीज़ों को प्रायोरिटाइज, रैंक या रेट कर सकते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि इट्स डूइंग इट और नॉट, राइट? तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो जो स्किल सेट हैं और उन स्किल सेट के अगेंस्ट जो एक्टिविटीज़ हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने वो
डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप कि आइडिया शायद क्लियर हो गया होगा।